भागवत गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञानकरम संन्यास योग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हव्यं विवसावन्मन्वे प्रहा मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। अर्थात मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्यदेव को दिया था। सूर्य ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजऋष्यो विदु स काले निहमेता योगो नष्ट परंतप। अर्थात हे परंतप, हे शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों यानी कि राजा और ऋषियों ने जाना, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस पृथ्वी लोक पर लुप्त हो गया है। स एवायं मया ते अद्या योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ह्योत दुप्त मम। अर्थात वही यह प्राचीन योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो। यह ज्ञान बड़ा ही उत्तम और गुप्त रखने योग्य रहस्य है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वते कथमे द्विजानीयां त्वमादो प्रोक्त विनीति। अर्थात अर्जुन बोलते हैं, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्यदेव का जन्म बहुत पुराना है, यानी कि सृष्टि के आरंभ से है। तो फिर मैं इस बात को कैसे समझूं कि सृष्टि के आदि में आपने ही सूर्य को यह योग कहा था। श्री भगवानुवाचा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वचा अर्जुन तान्यं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्तत् परंतप। श्री भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। अजो अपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा यया। अर्थात मैं अजन्मा, कभी जन्म ना लेने वाला और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त जीवों का स्वामी होते हुए भी अपनी प्रकृति यानी कि योग माया को वश में करके अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। परितारणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। अर्थात सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, पाप कर्म करने वाले दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दैव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य मेरे इस रहस्य को तत्व से यानी कि सच्चाई से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। अर्थात पहले भी जिनके आसक्ति, भय और क्रोध पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, जो मुझ में अनन्य प्रेम रखते थे और मेरे ही आश्रित थे, ऐसे बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो व्रतन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।
अर्थात हे पार्थ, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार यानी कि जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार फल देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कक्षांत कर्मणां सिद्धिं यजन्तम इह देवता, क्षिप्रम ही मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि संसार में कर्मों से मिलने वाली सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकरं विभागश, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार रचा गया है। इस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी तुम मुझ वास्तव में अकर्ता यानी कि ना करने वाला और अविनाशी ही जानो। नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले स्पृहा, इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थात कर्मों के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, यानी कि मुझ पर कर्मों का बंधन नहीं होता। जो मनुष्य मुझे इस प्रकार तत्व से जान लेते हैं, वे भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधते। एवं ज्ञात्वा करितं करम पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वंतर कर कृतम। अर्थात पूर्व काल के मोक्ष चाहने वाले ने भी कई इसी प्रकार जानकर कर्म किए थे, इसलिए तुम भी अपने पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो। किम करम किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता, तत्ते करम प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षस्य शुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वह कर्म का तत्व मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यं च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और निषिद्ध कर्म यानी कि विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन यानी कि रहस्यमयी है। कर्मण्ये कर्म य पश्येत् कर्मणि च कर्मया, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तकृत संकरम कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म यानी कि कर्म करते हुए भी अहंकार का ना होना देखता है, और जो अकर्म में कर्म यानी कि कर्म ना करने पर भी मन में इच्छा होना देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और समस्त कर्मों का करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। अर्थात जिसके संपूर्ण कार्य बिना किसी सांसारिक कामना और इच्छा के होते हैं और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो चुके हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय, कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। अर्थात जो मनुष्य कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग कर संसार के आश्रय से रहित और अपने आप में नित्य तृप्त रहता है, वह कर्मों में पूरी तरह लगा होने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता है, यानी कि उसे कर्म बंधन नहीं बांधते। निराश्रित चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किलीभिषम्। अर्थात जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने सब प्रकार के संग्रह की इच्छा छोड़ दी है, ऐसा आशा रहित मनुष्य
केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में ही संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या से रहित है और सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, ऐसा सफलता और असफलता में एक जैसा रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। गत्संगम सस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरत्करम समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिसकी आसक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जो मुक्त हो चुका है, जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के सारे कर्म पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्मा अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्माकरम समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्मा है, हवन की जाने वाली सामग्री भी ब्रह्मा है, ब्रह्मारूप कर्ता द्वारा ब्रह्मारूप अग्नि में ही आहुति दी जाती है, उस ब्रह्मा कर्म में स्थित रहने वाले मनुष्य को ब्रह्मा ही प्राप्त होते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिन पर्युपासते ब्रह्मा अग्नावप्रे यज्ञं यज्ञनैवोपजुह्वति। अर्थात दूसरे कर्म योगी देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं और अन्य ज्ञानी जन ब्रह्मा रूपी अग्नि में अभेद दर्शन रूपी यज्ञ द्वारा ही जीवात्मा का हवन करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्या सयाम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। अर्थात अन्य योगी जन कान आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, और दूसरे लोग शब्द स्पर्श आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगा अग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थात दूसरे योगी अपनी सभी इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की गतियों को ज्ञान से प्रदीप्त हुई आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं, यानी कि ध्यान में लीन होते हैं। द्रव्य यज्ञास्पो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्य संशित वृता। अर्थात कई लोग द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कई तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, कई अष्टांग योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं, और कई तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय तथा ज्ञान रूपी यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्राणायना अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अर्थात दूसरे कई योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य लोग प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। कई लोग प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के प्रायण होते हैं, जबकि अन्य नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। अर्थात ये सभी साधक यज्ञों का रहस्य जानने वाले हैं और यज्ञों के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले ये योगी सनातन पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। नायम लोको असत्य यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सतम। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ यानी कि त्याग ना करने वाले
मनुष्य के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे करम जान विद्धि तानस वार्णेव्य ज्ञात्वा विमोक्षस्य। अर्थात इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तुम कर्मों से उत्पन्न होने वाला जानो। इस प्रकार तत्व से जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाच् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परंतप अर्जुन, द्रव्य की वस्तुओं से किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। हे पार्थ, यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही संपूर्णता हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्येन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। अर्थात उस ज्ञान को तुम गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करके, सेवा करके और कपट छोड़कर आदरपूर्वक प्रश्न करके द्वारा समझो। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी महापुरुष तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्य सम्मायन्तो मयि। अर्थात हे पांडव, हे अर्जुन, जिस ज्ञान को जानकर तुम फिर इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगे और जिसके द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को पहले अपने में और फिर मुझ परमात्मा में देखोगे। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञान पल्वेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। अर्थात यदि तुम अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा ही निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को अच्छी तरह से पार कर जाओगे। यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित यानी कि धधकती अग्नि ईंधनों को राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य लंबे समय के बाद अपने आप ही अपने हृदय में पा लेता है। श्रद्धावालल भते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम चिरेनाधिगच्छति। अर्थात हे जितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां वश में हों और साधन में तत्पर रहने वाले श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह बिना किसी देरी के तुरंत परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञाश्चा श्रद्धानाश्चा संशय आत्मा विनिश्यति नायं लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मन। अर्थात विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशय से युक्त मनुष्य परमार्थ से नष्ट हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना ही कोई सुख है। योगम संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सनिच्छन संशयम आत्मवंतम ना कर्माणि निबाधन्ति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, हे अर्जुन, जिसने निष्काम कर्म योग द्वारा अपने समस्त कर्मों का भगवान को अर्पण कर दिया है और जिसने ज्ञान द्वारा अपने सारे संशयों को नष्ट कर दिया है, ऐसे परमात्मा में स्थित मनुष्य को कर्म नहीं बांधते।
तस्मात् ज्ञान सम्भूतं हरित्सतां ज्ञानांसिनात्मन छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थात इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, अपने हृदय में स्थित अज्ञान से पैदा हुए इस अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो, निष्काम कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जय श्री कृष्ण।